मैं फिर आप तक थोड़ा लाना चाहता हूं, गौर करिएगा। हम सब अपनी नजर में बहुत होशियार हैं, बल्कि चालाक हैं। जीवन अपनी समग्र संभावना के साथ हमारे सामने रोज आता है, रोज भी नहीं आता, हर पल आता है। हम उससे कतरा के बच निकलते हैं। तो आप जीते हैं और प्रतिपल जीवन आपके सामने आता है, कहता है ऊंचा उठो, बढ़ो, अपने आप को चुनौती दो। और बात इतनी भी अप्रत्याशित नहीं है, बात इतनी भी अज्ञात नहीं है। तुमने कम से कम जीवन तो पढ़े हैं उनके, वृतांत तो पढ़े हैं उनके, जीवनियां देखी है ना उनकी, जो उठ पाए, उड़ पाए, बड़े हो पाए, महान हो पाए। और अपने आप को भी देखते हो तो इतना तो तुम जानते ही हो कि जैसे तुम जी रहे हो उसमें उच्चता का और महानता का अंश बहुत कम है। भले ही अंश कम है, पर जीवन कहता है ये लो, एक मौका और आ गया, बढ़ो ना आगे, साकार करो ना अपनी संभावना। देखो उन्होंने करी थी, उन्होंने करी थी, उन्होंने करी थी, उन्होंने करी थी, उन्होंने करी थी। 10, 20, 100, 1000 उदाहरण सामने खड़े हुए हैं, आलोकित, प्रज्वलित। उनके जैसे क्यों नहीं हो सकते? जीवन आता है, मैं कह रहा हूं हर पल आता है, और हमसे ये सवाल पूछता है और हमें आमंत्रण देता है, और हम क्या बोलते हैं? नहीं, देखो अभी तैयारी चल रही है, अभी थोड़ा हमें सुरक्षित रह लेने दो, सेफ रह लेने दो, अभी तैयारी चल रही है। किस बात की तैयारी चल रही है? आगे तो मौत है। जब जी रहे हो तो कहते हो जीना नहीं है, अभी जीने की तैयारी चल रही है। और जीने की तैयारी चल रही है तो तैयारी भी समाप्त हो जाएगी, तैयारी भी नहीं चल पाएगी। जीवन तो चला ही नहीं, तैयारी भी बहुत नहीं चल पाएगी, आगे तो मौत है। आपके पास अनंत समय होता तो हम कहते कि आप अनंत समय है तो अनंत तैयारी भी कर लो, अनंत समय है तो अनंत भविष्य भी है। ना अनंत समय है, ना अनंत भविष्य है। तो पूछिए अपने आप से कि फिर जैसा हमारा जीवन बीत गया, इतने बरसों, इतने दशकों, क्या जरूरी था? और अभी भी हम जिस बेहोशी में बस लुढ़कते जा रहे हैं आगे की ओर, जिसको हम भविष्य कहते हैं पर जिसका नाम मौत है, वो लुढ़कना क्या जरूरी है? मौत कोई डुगडुगी बजा के, डमरू नगाड़ा बजा के नहीं आती कि आपको दूर से सुनाई देगा। बस ऐसे ही आप होते हो, फिर आप नहीं होते हो, कुर्सी खाली हो जाती है, इतना ही होता है बस। हमारा जीवन क्या है? एक अनंत प्रतीक्षा। अनंत प्रतीक्षा, जब समय हमें अनंत नहीं मिला हुआ है। अब क्या कहेंगे किसी ऐसे को जिसने अनंत प्रतीक्षा करना चुना है जब समय उसको सीमित है? हम यूं ही मर जाएंगे, कीड़े मकोड़े, झींगुर, तिलचट्टे। क्या किसी को फर्क पड़ेगा? जो मर रहा है उसे भी नहीं फर्क पड़ेगा कि वो मर गया। जब जिंदगी हमारी इतनी घुटी हुई है तो कम से कम एक घुटी हुई ही सही पर चीख सुनाई तो दे। काश कि हम वही कीड़े मकोड़े होते, पतंगे होते। पतंगा तो बड़ा होता है, फिर भी वो छोटे छोटे कीड़े देखे, इतने छोटे छोटे, बरसातों के बाद आते हैं वो। काश हम वो होते, सचमुच वो होते, फिर कोई अफसोस नहीं होता, क्योंकि वो क्या करेंगे, वो बच सकते ही नहीं है। पर हम वैसे तो नहीं है। या मनुष्य होने का कोई खास मतलब होता है? होता है कि नहीं होता है? या हम भी कीड़े मकोड़े, निरुद्देश्य प्राकृतिक जीवन मात्र? प्राकृतिक जीवन क्या होता है? यही पैदा हुए हो, जो शरीर ने सिखाया वो करा, और फिर समय पूरा हो गया या कोई संयोग आ गया, मर गए। आप भी सोते हैं, पशु भी सोता है, आप भी खाते हैं, पशु भी खाता है, सांस आप भी लेते हैं, सांस पशु भी लेता है। प्रकृतिबद्ध व्यवहार आप भी करते हैं, पशु भी करता है। मैं पूछ रहा हूं, प्रकृति से आगे आपने क्या किया है? घर आप बनाते हो, घर पशु भी बनाता है। बनाता है कि नहीं बनाता है? क्रोध आपको आता है, क्रोध पशु को भी है। ईर्ष्या आपको होती है, ईर्ष्या पशु को भी है। मोह आपको है, ममता आपको है, मोह पशु को भी है, ममता पशु में भी होती है।
पशु से आगे का, प्रकृति से आगे का क्या है हमारे पास? आप कहोगे हम विचार करते हैं, हमारे पास बुद्धि है। अगर सारा विचार उन्हीं उद्देश्यों के लिए है जो पशु के भी उद्देश्य होते हैं, तो आपका विचार आपको पशु से भिन्न कैसे बना रहा है? बताओ, कुछ समझ में आ रही है बात? हम कल समझने के लिए भी शेष नहीं रहने वाले, तो समझने को भी लेकर बड़े आत्मविश्वास में मत रहिए, बहुत भरोसा मत बैठाइए। समझने का भी पल यही मिला हुआ है, समझने के पल भी अनंत नहीं है। जीवन या तो एक जबरदस्त विस्फोट है या ठंडी आह मात्र। जैसे कर्म ज्वालामुखी फटा हो, जीवन या तो वैसा हो, नहीं तो एक सर्द कराह है जीवन। और मैं ज्वालामुखी का और आग का और विस्फोट का प्रतीक ले रहा हूं, क्योंकि जिन्हें जीना है उन्हें उबलना पड़ेगा, उन्हें कुछ तोड़ना पड़ेगा, उन्हें फटना पड़ेगा। उसमें आवाज होती है, उसमें विध्वंस होता है। जो उस विध्वंस के लिए तैयार नहीं है, वो अपनी संभावना का विध्वंस कर रहा है। या तो खुद को बचा लो या अपने ढर्रे बचा लो। या तो अपने तौर तरीके नष्ट कर डालो, नहीं तो फिर अपनी संभावना नष्ट कर डालो। कुछ तो टूटेगा, दोनों तो एक साथ नहीं बच सकते। सलाखें भी बची रहे और आजादी भी आ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। या तो सलाखों को मिटना पड़ेगा, नहीं तो आजादी को मिटना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं ज्वालामुखी सरीखा दहकता विस्फोट चाहिए। आग का लगना भर पर्याप्त नहीं है। आग ऐसी हो कि आग जैसे आसमान तक छलांग मार गई है। कोई फटते देखा है किसी ज्वालामुखी को? तो बह रही है आग, आग के दरिया बह रहे हैं। या तो ऐसा होगा जीवन, नहीं तो है नहीं जीवन, नहीं तो बस वही है। फिर तुम मरने के लिए नहीं पैदा हुए हो, तुम जी उठने के लिए पैदा हुए हो। और इंसान का धर्म यही है कि वो पैदा होने के बाद जी उठे। पैदा होने मात्र से आप जीवित नहीं कहला सकते। पैदा होने के बाद चुनाव करके, श्रम करके जीवन अर्जित करना पड़ता है। वैसी कोई संभावना या बाध्यता पशु के पास, किसी कीट पतंगे के पास नहीं होती। वो पैदा हुआ है, वो जो पैदा हुआ वही उसका जीवन है। पैदा हो गया तो कह दोगे जिंदा है। इंसान अगर माँ के शरीर से पैदा हो गया है तो इतने से आप उसको नहीं कह सकते कि वो अब जीवित है। इतने से वो जीवित नहीं कहलाएगा। अभी उसको बहुत श्रम करना है, अभी उसको ज्वालामुखी बनना है, अभी उसको बहुत सारे चैतन्य निर्णय करने हैं भाई। उसके बाद आप कहोगे कि अब इसने जीवन पाया। उसके पहले तो बस देह पाई। हम में से ज्यादातर लोग बस देह पाते हैं और एक दिन देह गवाते हैं, जल जाते हैं। आपकी जिंदगी में एक तड़प होनी चाहिए। हम जैसे हैं, हमें तो बड़ी हड़बड़ी होनी चाहिए। हमें वैसा होना चाहिए जिसकी आखिरी ट्रेन भी छूट रही है। उतनी बेचैनी होनी चाहिए जीवन में। मैं बेचैनी पैदा करने को नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं अपनी बेचैनी को स्वीकार करो, एक्नॉलेज करो। क्योंकि बेचैन तो हो, उस बेचैनी के ऊपर एक झूठी शांति की रजाई ओढ़ रखी है। अपनी उस बेचैनी को प्रकट होने दो। है वो पहले से है, कोई पैदा थोड़ी करनी है अलग से। एक हड़बड़ाहट दिखनी चाहिए, एक एक पल का मोल दिखना चाहिए। अवसर भी तो जाए और उसकी जगह हर व्यक्ति आत्म आश्वस्त है। सबको भरोसा ठीक चल रहा है, सब बढ़िया, हा हा हा, जाड़े में बाहर बैठ करके मूंगफलियां छील रहे हैं। महानों का कोई नाम लेवा नहीं बचा। आपकी क्या हस्ती है? कोई भविष्य नहीं है आपके पास। आपके पास बस यही है जो अभी पल है सामने, वर्तमान, और इस वर्तमान को हम मूंगफली में बिता रहे हैं। चलो बढ़ो, भले ही उस आरोहण में, उस चुनौती में, उस यज्ञ में जिंदगी के कुछ साल कम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं हो गई। पर सुनने में भी अजीब लगेगा ना कि मुर्दा 100 साल सुरक्षित रहा है। किसी को बोलो 50 साल जिंदा रहा और बताओ कि वो
मुर्दा 100 साल सुरक्षित रहा, दोनों में से क्या चुनना है? तो 50 साल जी लो। मुर्दे को 100 साल सुरक्षित रख के क्या करोगे? 100 साल से आगे वो चलेगा भी नहीं। खतरे नहीं लेने, होशियारियां दिखानी है, चालाकियां करनी है, डर को ऐसे प्रदर्शित करना है जैसे डर नहीं है, बुद्धिमानी है। कि जो लोग खतरा उठा रहे हैं वो तो भोंदू हैं, मूर्ख हैं, हम ज्यादा होशियार हैं, देखो हमने सेफ खेला ना। तुम सेफ खेल के कुछ अगर बचा ले जाते तो हम भी तुम्हारी तारीफ करते, तुम कुछ नहीं बचा पाओगे। काश कि ऐसा हो सकता कि हम प्रकृति के प्रवाह में अनाम गुमनाम बह कर संतुष्ट रह पाते चैन से, पर ऐसा हो नहीं सकता। अगर वैसा हो सकता तो हमें कोई जरूरत नहीं है विस्फोट और क्रांति और विद्रोह की बात करने की, कोई जरूरत नहीं। पर हम वैसे संतुष्ट नहीं रह सकते, हम खरगोश नहीं हैं। हमारे पास कुछ है जिसको निजता कहते हैं, उसी को पाना जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, परम लक्ष्य नहीं, एकमात्र लक्ष्य है। आत्मा, सत्य, उसी को अभिव्यक्त करने के लिए हम पैदा हुए हैं। वो नहीं करा तो फालतू जी रहे हैं, जी नहीं रहे। जो शमशान पर है उनको नहीं भूलना, और जो महान है उनको नहीं भूलना। एक मौत है, एक मंजिल है। कभी अपनी ही लाश देखा करिए और कभी अपने आप को आकाश देखा करिए। एक मौत है, एक मंजिल है, दोनों याद रहें, लाश भी आकाश भी। प्रकृति आपकी यात्रा समाप्त करेगी आपको लाश बना के, लेकिन चेतना आपको समाप्त करती है आकाश बना के। तो समाप्त तो आपको होना ही है। देख लो कैसे समाप्त होगे, लाश बन के या आकाश बन के। बच नहीं पाओगे ये पक्का है। तो जो लोग सुरक्षा की मांग कर रहे हैं वो तो अपनी मूर्खता एक तरफ छोड़ दें। बचना तो तुम्हें है नहीं, समाप्त तो होना ही है। समाप्ति लाश में होनी है ये भी चुन सकते हो, और समाप्त आकाश होके होना है ये भी चुन सकते हो। समाप्ति नहीं होगी ये नहीं चुन सकते, समाप्ति तो होगी। हाँ, लाश होके कि आकाश होके ये आप चुन सकते हो। आग्रह मेरा, सही चुनाव करें। लाश होने से पहले आकाश हो जाए। को आगे बढ़ा सकते हो कि अभी जिंदगी की दोपहर चल रही है या सांझ ढल रही है, अब अंधेरा तो आएगा, रात ढलेगी। जो सोचते हो कि रात कभी नहीं आएगी वो मूर्ख हैं। हाँ, आप ये कर सकते हो कि रात होने से पहले आप ही प्रकाश हो जाओ। लाश होने से पहले आकाश हो जाओ और रात होने से पहले प्रकाश हो जाओ। रात तो आएगी, रात अपने समय पे आएगी, घड़ी टिक टिक कर रही है। ये कर सकते हो कि रात आई उससे पहले हम ही प्रकाश हो गए। पता नहीं चलता, चुटकी बजाते आखिरी क्षण आ जाता है। और अभी भी तुम बहाना ही बना रहे हो। जाओ अभी, अभी जो तुम्हें करना है वो अभी करो। करे हो कौन बहाना। हमारी पूरी जिंदगी बस एक लंबा चौड़ा विस्तृत आडंबर युक्त अलंकृत बहाना मात्र है, सिर्फ बहाना। वो जिंदगी जो आत्म अभिव्यक्ति में नहीं बीत रही, वो एक गंदे झूठ सस्ते बहाने से आगे कुछ नहीं। पूरी जिंदगी क्या है? बहाना। सुबह से रात तक क्या किया है? बहुत कुछ किया है, पर उसके लिए हमारे पास एक साझा संयुक्त नाम है, क्या? बहाना। बहाना। जो तुम्हें होना है वो होके दिखाओ, स्वयं को जन्म देकर दिखाओ। बहानेबाजी बंद करो। मौत सामने खड़ी है, गमन का क्षण यहां है कि वहां है, पर यह पक्का है कि आसपास ही है कहीं पर। गमन निश्चित है। लाश हो जाओ इससे पहले आकाश हो जाओ, बस।